पूरा नाम अब्दुल रशीद सलीम सलमान खान या फिर कहो भाईजान। ये भाईजान बॉलीवुड का बेताज बादशाह और इसकी जिंदगी किसी से छुपी नहीं है। फिल्मों में भाईगिरी से लेकर हिट एंड रन केस तक, बीइंग ह्यूमन चैरिटी फाउंडेशन से लेकर काला हिरन केस तक, बॉलीवुड में आम से लेकर बड़े तक की दोस्ती से लेकर दाऊद के कनेक्शन तक, लगातार फ्लॉप फिल्में देने से लेकर दबंग बनने तक, कई राजनीतिक विवादों में पड़ने से लेकर अपने करीबी बाबा सिद्दीकी की मौत तक, भाईजान की जिंदगी पर नजर डाले तो किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं है। तो आज आप इस भाईजान की एक साथ इतनी कहानियां जान जाओगे जो शायद ही आपने पहले कभी सुनी होगी। सलमान खान का जन्म इंदौर में हुआ था 27 दिसंबर 1965। सलमान खान के पूर्वज अफगानिस्तान के पठान हुआ करते थे और वहां से बेहतर जिंदगी की तलाश में एक धर्मगुरु एक बाबा के साथ इंदौर आ गए थे। सलमान खान के दादा अब्दुल रशीद खान थे और इनके परिवार की 3 पीढ़ियां सेना में भर्ती हो चुकी थी। लेकिन सलमान खान के पिताजी सलीम खान बॉलीवुड में आते हैं और 1988 में एक नौजवान लड़का सलमान खान बॉलीवुड में एंट्री लेता है। तब से आज तक 36 साल सलमान खान को फिल्म इंडस्ट्री में हो चुके हैं। इस दौरान सलमान खान ने हिट फिल्मों के साथ साथ कई सारी फ्लॉप फिल्में भी दी है। सलमान खान शुरुआत में एक्टिंग में नहीं, अपना करियर सिर्फ और सिर्फ मॉडलिंग में ही बनाना चाहते थे। लेकिन उन दिनों सलीम खान ने ही उनको फोर्स किया था कि फिल्मों में जाओ और सलमान खान की दूसरी फिल्म मैंने प्यार किया 1989 में रिलीज हुई थी और इसी फिल्म से उनको पहचान मिली थी। अब सलमान खान रातों रात स्टार तो बन चुके थे, लेकिन फिर भी उन्हें अपनी फिल्मों में कोई लेना नहीं चाहता था। लेकिन फिर भी सलमान खान ने अपनी मेहनत के बलबूते पर इंडस्ट्री में जगह बना ली और फिर वो वक्त आया जब सलमान खान ने लगातार हिट फिल्में दी। इसके बाद सलमान खान की सबसे पहले लव लाइफ सुर्खियों में आई। उनकी गर्लफ्रेंड संगीता बिजलानी, इनके साथ उन्होंने अपनी शादी की डेट तक फिक्स कर दी थी। कहते हैं कि 27 मई 1994 को सलमान खान संगीता बिजलानी से शादी करने वाले थे। शादी के कार्ड्स तक छप चुके थे, लेकिन शादी नहीं हो पाई। कहते हैं कि संगीता ने शादी तोड़ दी और ये कहा था कि सलमान खान शादी के लिए सही चॉइस नहीं है और बाद में सलमान खान ने इस बात को भी माना था। बताया जाता है कि ये वही सौमी अली है जिसके साथ सलमान खान चीट करते हुए उन्होंने देखा था। अभी तो सलमान खान को इंडस्ट्री में कुछ ही वक्त हुआ था और अभी से वो विवादों से घिरते चले गए। सबसे पहला विवाद उनका 1993 में सामने आया जब बॉम्बे में ब्लास्ट हुए, जिसके पीछे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद का हाथ था। उस वक्त बाकी सितारों के साथ साथ सलमान खान का भी नाम इस लिस्ट में शामिल हो गया था। लेकिन ये पूरी तरह से कभी साबित नहीं हो सका कि सलमान खान का दाऊद के साथ सीधा सीधा कनेक्शन है। इसके बाद 1998 की फिल्म हम साथ साथ है की शूटिंग चल रही थी और यह फिल्म 1999 में रिलीज हुई, सुपरहिट हुई। लेकिन इस फिल्म की शूटिंग के दौरान जो काला हिरन हत्याकांड हुआ था, इससे सलमान खान सुर्खियों में आ गए और इससे अदालत में मुकदमा दर्ज हो गया। सलमान खान को कई रातें सलाखों के पीछे गुजारनी पड़ी। 12 अक्टूबर 1998 को सलमान खान की पहली बार गिरफ्तारी हुई। 5 दिन उन्होंने जेल में बिताए और 12 अक्टूबर 1998 को वो वहां से रिहा हुए जमानत पर। ये 1998 का दौर उनके लिए बहुत ही मुश्किलों से भरा रहा। वो काला हिरन मामले से जुड़े ही थे कि तभी उनका नाम अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जोड़ दिया गया। 1998 में एक ऑडियो क्लिप लीक हुआ जिसमें सलमान खान और दाऊद की साथ में बातचीत होने का दावा किया गया। उस वक्त ये भी कहा गया कि सलमान खान अपने कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए दाऊद से मदद मांग रहे हैं। बाद में इस टेप के ऊपर सवाल उठाए गए और ये कभी साबित नहीं हो पाया कि वो टेप असली था। और उसी वक्त 1999 में सलमान खान ने 2 सुपरहिट फिल्में दी थी और वो दूसरी फिल्म थी हम दिल दे चुके सनम। उस वक्त सलमान खान सौमी अली के साथ रिलेशनशिप में थे, लेकिन हम दिल दे चुके सनम के वक्त उनका सौमी अली से ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप का कारण बनी ऐश्वर्या राय। सलमान खान सिर्फ ऐश्वर्या राय की रिलेशनशिप में नहीं आए थे, वो सच्चा उनसे प्यार करते थे और अब सलमान खान उनसे शादी करना चाहते थे। उस वक्त ऐश्वर्या राय को सलमान खान के साथ शादी से कोई एतराज नहीं था,
क्योंकि ऐश्वर्या ने अभी अभी अपना करियर शुरू किया था और वो ये समझ नहीं पा रही थी कि उनका करियर किस दिशा में जाने वाला है। इस बात को समझने के चलते ऐश्वर्या को वक्त लगा और सलमान खान इनसिक्योर हो गए। और ऐसे में उन दिनों ये खबरें उछलने लगी कि सलमान खान उनको अब्यूज करते हैं फिजिकली। उन खबरों पे जवाब देते हुए ऐश्वर्या जब तक सलमान खान के साथ रिलेशन में थी तो उन्होंने गलत बताया, और जैसे ही 2001 में उनका ब्रेकअप हुआ तो उन्होंने अपनी बात बदल दी और उन्होंने बोल दिया कि वाकई सलमान खान उनको पीटा करते थे। मेरे पेरेंट्स के साथ उन्होंने बदतमीजी की लगातार। अब फिर भी सलमान खान ऐश्वर्या को भूल नहीं पा रहे थे। ऐश्वर्या को वो लगातार फोन कर रहे थे। सलमान उनके घर चले जाते और यहीं पर नहीं रुकते, वो उनको सुसाइड की धमकी तक देते। और बाद में जब सलमान को पता चला कि ऐश्वर्या विवेक की रिलेशनशिप में है तो उन्होंने विवेक ओबराय को भी नहीं छोड़ा। ऐसे में उन दोनों की बड़ी लड़ाई हो गई और विवेक ओबराय को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा। और फिर सलमान खान के ऊपर यह आरोप लगना यही से शुरू हुआ कि उन्होंने उनका करियर तबाह कर दिया। और सलमान खान के उन आरोपों के पहले शिकार बने विवेक ओबराय कि उन्होंने उनका करियर खत्म कर दिया। अब सलमान खान इन कंट्रोवर्सी से निकले भी नहीं थे कि वो अगली कंट्रोवर्सी में फंस जाते हैं। उनका हिट एंड रन केस, इस मामले में उनको गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन कुछ देर बाद ही उनको जमानत मिल गई। और इसके बाद सलमान खान की इमेज बहुत बदल गई। सलमान खान को रियल लाइफ में एक विलन के तौर पर देखा जाने लगा, जबकि सिल्वर स्क्रीन के ऊपर वो लवर बॉय प्रेम हुआ करते थे। फिर इस सब के चलते सबकी पसंदीदा फिल्म तेरे नाम रिलीज होती है 2003 में, और कहते हैं कि यही से सलमान खान के करियर की दूसरी पारी शुरू हो गई थी, क्योंकि इस वक्त सलमान खान को उनका लकी ब्रेसलेट जो मिल चुका था। ये ब्रेसलेट सलमान खान के चाचा ने इंदौर से खरीदा था और सलीम खान को दिया था। और सलीम खान ने सलमान खान का फ्लॉप होता करियर देखकर उनको ये ब्रेसलेट गिफ्ट किया था। और उस दिन से सलमान खान ने इस ब्रेसलेट को अपने हाथ से कभी नहीं उतारा, और हुआ भी वैसा ही। सलमान खान लगातार इसके बाद हिट फिल्में देने लगे। उसके बाद 2004 में यूएस बेस्ड मैगजीन ने सलमान खान को दुनिया का 7वां सबसे खूबसूरत मैन का खिताब दिया। ऐश्वर्या से ब्रेकअप हो चुका था तो सलमान खान 2003 में कैटरीना के साथ रिलेशनशिप में आए। सलमान खान अब कैटरीना को डेट कर रहे थे और साथ में सुपर हिट फिल्मों में एक साथ काम भी कर रहे थे, तो लोगों ने भी इन दोनों की केमिस्ट्री को बहुत पसंद किया। फिर 2006 में बीइंग ह्यूमन चैरिटी फाउंडेशन सलमान खान ने लॉन्च कर दिया, और इसकी शुरुआत उन्होंने गरीब और असहाय लोगों की मदद करने से शुरू की। अब सलमान की जिंदगी में सब कुछ सही चल ही रहा था कि 2006 में काला हिरन मामले में उनको दोषी ठहराया जाता है और उनको सजा हो जाती है, जिस वजह से उनको जोधपुर के सेंट्रल जेल जाना पड़ता है। सलमान खान को वहाँ भी 6 दिन बाद ही बेल मिल जाती है। इसके बाद सलमान खान और एक ब्लॉकबस्टर फिल्म में नजर आते हैं। वो फिल्म थी वांटेड, और इसी फिल्म से सलमान खान का करियर एक नए पीक पर जाता है। इसी वक्त उन्होंने हॉलीवुड की वो फिल्म में काम किया था मैरीगोल्ड। साथ ही साथ अब सलमान खान के साथ एक बात हमेशा कहे जाने लगी कि कंट्रोवर्सी से सलमान भाई दूर नहीं रहते हैं, क्योंकि तभी 2008 में सलमान की शाहरुख खान के साथ लड़ाई हो जाती है। कैटरीना की पार्टी में सलमान खान और शाहरुख खान की लड़ाई उस वक्त शुरू हो जाती है जब वहाँ ऐश्वर्या का नाम उठता है। ये लड़ाई इतनी तेज होने लगती है कि बचाने के लिए गौरी खान को बीच में आना पड़ा और कैटरीना को भी। उसके बाद मुंबई में 26/11 का अटैक होता है, और इस पर सलमान खान बोलते हैं कि इसके लिए हम पाकिस्तान सरकार को दोषी नहीं मान सकते, ये इंडियन इंटेलिजेंस का फेलियर है। इसके बाद 2015 में उन्होंने याकूब मेनन के समर्थन में ट्वीट कर दिया। उन्होंने ये कहा कि याकूब मेनन के जगह पर उनके भाई टाइगर मेनन को फांसी देनी चाहिए। सलमान खान के इस ट्वीट से बवाल मच चुका था। उस वक्त सलमान खान को अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ा और सबसे माफी भी मांगनी पड़ी। अब दौर आता है 2016 का, और वो काला हिरन शिकार मामले से बरी हो जाते हैं। अब भाईजान को लग रहा था कि केस खत्म हो चुका है, मैं फ्री हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि सलमान खान केस से तो बरी हो चुके थे, लेकिन वही कुछ लोग ऐसे भी थे जो उनको आसानी से छोड़ने वाले नहीं थे। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग। अब सलमान खान की जिंदगी में लॉरेंस की एंट्री होती है। लॉरेंस ने सलमान खान को खुलेआम धमकी दी कि वो माफी मांगे
नहीं तो फिर जान से हाथ धोएगा। उसके बाद सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की गई और हाल ही में उनके सबसे करीबी दोस्त बाबा सिद्दीकी की हत्या भी कर दी। अब कुछ लोगों का मानना ये है कि ये लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने किया है, तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि अभी तक कंफर्मेशन नहीं आया है। तो कुछ लोगों का ये मानना है कि सलमान खान को चेतावनी देने के लिए ये हमला हुआ और सलमान खान फूट फूट कर रोए भी, क्योंकि सलमान खान बाबा सिद्दीकी के बहुत करीब थे। वो उनके बचपन के दोस्त थे, स्कूल में साथ पढ़ा करते थे और बुरे वक्त में बाबा सिद्दीकी ने उनको साथ दिया था। सलमान खान जब हिट एंड रन केस और काला हिरन मामले को लेकर परेशान हुआ करते थे, उस बुरे दौर में बाबा सिद्दीकी हमेशा उनके साथ खड़े थे। जब भी सलमान खान के केस की सुनवाई होती थी तो खुद बाबा सिद्दीकी सलमान खान के साथ कोर्ट रूम में खड़े होते थे या फिर उनके परिवार वालों के साथ होते थे। इतना ही नहीं, आप भी ये बात जानते होंगे कि सलमान और शाहरुख खान के झगड़े के बाद उनकी दोस्ती कराने में भी बाबा सिद्दीकी का ही हाथ था। तो इंडस्ट्री के कई समझदार कलाकारों से लेकर सुपरस्टार अक्षय कुमार ने तक कहा है कि सलमान खान ने माफी मांग लेनी चाहिए काला हिरन केस को लेकर। ऐसे में मामला शांत हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि अगर सलमान खान माफी मांगेंगे तो क्या वो लोग उन्हें माफ कर देंगे? क्या सलमान खान ने माफी नहीं मांगनी चाहिए? आप कमेंट करके जरूर बताना और भी सच्ची कहानियों के लिए चैनल सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।